कटनी पहुंचे सपा के प्रमुख ने जिले के बहोरीबंद विधानसभा में पहुंचकर जिले में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से अपनी नाराजगी को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वह बुजुर्ग हैं और ठीक से हमारा नाम भी नहीं ले पाते हैं। कटनी जिले के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के पटना मड़िया गाँव की चुनावी सभा में सपा अध्यक्ष ने कहा कि पीडीए के बिना गठबंधन पूरा नहीं हो सकता और कांग्रेस ने छोटे दलों को साथ लेकर चलने का मौका खो दिया है। वहीं जनसभा के बाद पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से पूछा कि क्या INDIA गठबंधन खत्म हो गया है, उन्होंने कहा कि अगर आपने पहले सपा के सिद्धांत को जाना होगा तो हमने पहले ही कह दिया था कि गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही है जो इंडिया या किसी भी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे देश में जो माहौल बन रहा है वो पीडीए के पक्ष में है। पीडीए की ताकत भाजपा को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक ही इस देश को भाजपा से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना कराएगा, पिछड़ों को 27% आरक्षण देगा, हम उसके साथ जा सकते हैं। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस का नाम लिए बिना ये तक कह दिया कि हमारे समर्थन के बिना वह मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना सकती और इस बार उसने साथ चुनाव न लड़कर ये मौका खो दिया है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं ये जो शंकर महंतो जी का जन समर्थन देख रहा हूं, जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है और जिस तरह का समर्थन दिखाई दे रहा है, मैं ये बात कह सकता हूं कि इस बार कोई बाहरी नहीं बल्कि अपने बीच का कोई जीतने जा रहा है और वो भी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। पहले से ज्यादा इस बार समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में सीटें जीतने जा रही है और ऐतिहासिक सीटें जीतेगी। अभी मैं शंकर महंतो साहब की बातें सुन रहा था, हो सकता है बहुत सी बातें न बताई हूं। हमें तो ये महसूस हो रहा है कि शंकर महंतो जी का दुख और हमारा दुख एक ही है। ये बात तो समझ गए होंगे आप। कांग्रेस के लोगों ने इन्हें भी बहुत घुमाया, कांग्रेस के लोगों ने हमें भी बहुत घुमाया, लेकिन जो समर्थन दिखाई दे रहा है इस बार पता नहीं कैसा चक्कर काटेंगे इस बार कांग्रेस पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग। यहां से समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव चिन्ह जीतने जा रहा है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी कौन है। हालांकि मैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने हमारे को लेकर के कुछ कहा, हमें लगता है उम्र ज्यादा है उनकी, इसलिए वो नाम हमारा ठीक से नहीं ले पाए होंगे। ये उनकी गलती नहीं है, उम्र की गलती है, लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं हम वो समाजवादी लोग हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आप लोगों ने वो समय देखा होगा जिस समय प्रधानमंत्री देश के एयरफोर्स के सबसे बड़े भारी विमान को उतार करके सड़क पर लैंड करने का काम किया था। आदि लोगों ने बनाई थी जिस पर आप हवाई जहाज उतार सकते। देश में अगर कहीं सड़क बनी हो तो हमें बता दो। और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की न जाने कब से सरकार है, कितने साल हो गए अभी सरकार को इनकी, न जाने कितने साल हो गए, 18 साल से ज्यादा, 18 साल से ज्यादा। बताओ एक भी सड़क बनाई हो जहां हवाई जहाज उतर जाए तो हमें बता दो। नहीं है। अभी मैं पिछली सभा में कुछ लोगों से पूछ रहा था और हमारे साथी हैं, आपके संपर्क में भी उत्तर प्रदेश में लोग होंगे। हम लोगों ने गरीबों, किसानों के लिए और गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक पुलिस के लिए बेहतरीन व्यवस्था दी थी और ये व्यवस्था ऐसी दी कि जब कभी भी घटना हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए या खेत में कोई मारपीट हो जाए, पानी को लेकर झगड़ा हो जाए, अपनी जमीन को लेकर के कुछ विवाद हो जाए,
घर परिवार में झगड़ा हो जाए, उत्तर प्रदेश में अगर फोन मिलाते हैं तो 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके मदद करती है। ये इंतजाम किसी ने किया तो समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। बताओ, मध्य प्रदेश में अगर कोई घटना गांव में हो जाए तो पुलिस कब पहुंचती है? 1.5 घंटे बाद, कोई कहता 2 घंटे में, कोई कहता 4 घंटे में, मरने के बाद, कोई कहता है कि सुबह हो जाए घटना तो अगली सुबह पुलिस आएगी तब कहीं एफआईआर दर्ज होगी, इससे पहले नहीं होती। ये इंतजाम किया हम लोगों ने। और इसी तरह अगर आंकड़े देखें देश के, सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाओं पर अगर कहीं हो रही है तो मध्य प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं है, बेटियां हैं, तो मध्य प्रदेश में है। उनकी सुरक्षा के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं सरकार ने लिया। हम लोग जानते हैं और बहुत से साथी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष नंबर बना करके उनकी मदद करने का काम किया था। और जिस शंकर महंतो जी के लिए मैं आज वोट मांगने आया हूं और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और पहले से बेहतर परिणाम आएगा। अब नाम तो ऐसा है जिसमें पहले से ही दिख रहा है। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और मैं यूं कहूं बात को कि जिनका नाम आपने लिया उनके नाम में खुद बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। अखिलेश यादव आखिर मंचों से खुल करके किसी का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, नाम इसलिए नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चक्रव्यूह बनाई है लाडली बहना और लाडली आवास योजना, उसको कहां तक, देखिए, किस तरह तोड़ना चाहेंगे आप? कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा आवास अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश में। मैं खुद देखा हूँ छतरपुर और चंदेला इलाके में, मैं खुद रुक करके पूछा हूँ, अभी भी खपरेल के घर हैं, अभी भी तमाम महिलाएं हमारी माताएं हैं जिनको इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा। अगर ये कहते हैं कि 100% महिलाओं को लाडली योजना से मदद मिल रही है तो आखिरकार महिलाएं छूटी क्यों हैं? जो घर मकान की बात कह रहे हैं कि हमने 100% डबल इंजन की सरकार ने घर बना दिए, इनके ही क्षेत्र में न जाने कितने गरीब होंगे जिन पे आज भी घर पक्के नहीं बन पाए होंगे। अखिलेश यादव, मोदी और शिवराज। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।